स्वागत है आपका स्टडी गुरु चैनल पे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। तो आइए आज हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस। एसएससी सीएचएसएल का ये क्वेश्चन है। भाइयों एक बात आप लोग ध्यान देखिए, जनरल अवेयरनेस हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आपसे पूछ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट होता ही होता है। तो आइए हम लोग कुछ 25 यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। इन ए डेवलप्ड इकोनॉमिक द मेजर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट इन द, अच्छा ये बोल रहा है कि इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी, बोल रहा है कि इन ए डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजर शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओरिजिनेट इन द। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन बी टर्सरी सेक्टर, ऑप्शन सी सेकेंडरी सेक्टर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आपके हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? हाँ आपने सही बताया, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आंसर बी है वो एकदम सही ऑप्शन है। इसका मतलब टर्सरी सेक्टर क्या होता है, ये क्या करता है, जो टर्सरी सेक्टर है वो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ओरिजिनल या ओरिजिनेट्स। तो हम लोग का ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग 27 क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस का। मोड वैट स्टैंड फॉर। अब यहाँ पे मोड वैट पूछ रहा है, किसके स्टैंड है, किसके लिए? मोड वैट स्टैंड फॉर एड। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? तो भाइयों यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एड वैलोरम टैक्स ऑन आउटपुट। तो मोड वैट का मतलब होता है कि एड वैलोर टैक्स ऑन आउटपुट। ये हम लोग का 27 का भी करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं 28 क्वेश्चन पे। इंडिया इकोनॉमी इज मोस्ट appropriately described as a what? India economy is most appropriately described as what? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन बी सही है, मिक्स्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमी है वो कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। अब हम लोग 29 पढ़ते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क फोर्स एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया? क्या बोल रहा है ये बच्चों? ये क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल सेक्टर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क फोर्स एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया में कितना वर्क फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग को ये जानना है कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया में कितना वर्क फोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग ये देखते हैं। अच्छा आप लोग आंसर गेस कीजिए क्या होगा। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग गेस कीजिए। हालांकि आप लोग को आता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ तो जिनको नहीं आता है वो भी गेस करें, जिनको आता है वो भी गेस करें। हाँ आप लोगों ने सही बताया, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने।
आंसर डी इज करेक्ट, 64%. What is the percentage of the total workforce employment in agriculture sector in India? 64% से एबव है, एबव 64% से. अब आइए हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं जनरल अवेयरनेस का. आइए क्या बोल रहा है. ए मंकी ए मनी बिल, सॉरी मुझसे गलती होगी, आखिर मैं भी इंसान ही हूँ, तो पहली बार यूट्यूब पे चैनल बनाया हूँ, तो थोड़े आप लोग की प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है. ए मंकी बिल डली passed by the Lok Sabha can be held up by Rajya Sabha for a maximum time of 2 years. अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं. ऑप्शन ए 2 ईयर्स, बी है 6 मंथ, सी है 3 मंथ और डी है 14 डे. तो एक बार और आप लोग को क्वेश्चन में दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है. इस बार ध्यान सुनिएगा. ए मनी बिल यहाँ पे डिले होना चाहिए. ए मनी बिल डली passed by the Lok Sabha can be held up by Rajya Sabha for a maximum timeline. यह मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होगा? इनका मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या होता है? 2 ईयर्स या बी 6 मंथ या सी 3 मंथ या डी 14 डेज क्या होता है? आप लोग को क्या लग रहा है? हाँ, आप लोग को बिल्कुल सही लग रहा है, ये डी है. आप लोगों ने सही उत्तर दिया. अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हम लोग 31. प्यारे भाइयों, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए. स्टडी गुरु आपके लिए प्रार्थना करता है आपको अच्छी नौकरी मिल जाए. तो अपने प्यारे से भाई का ख्याल रखते हुए आइए हम लोग 31 क्वेश्चन देखते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, आप देखते हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? ए फेडरल या बी यूनिटरी या सी ए हैप्पी मिक्सचर ऑफ द फेडरल एंड यूनिटरी या डी फेडरल इन द नॉर्मल टाइम्स एंड यूनिटरी इन टाइम ऑफ द इमरजेंसी. तो 4 ऑप्शन है भाइयों आपके पास, तो बताइए कौन सा सही है. हाँ, मुझे मालूम है कि यहाँ पे कई बच्चों को मालूम भी होगा, लेकिन मैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए हूँ जिनको नहीं मालूम है. हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. अब आइए हम लोग 32 क्वेश्चन पे चलते हैं. हाउ मेनी लैंग्वेजेस सो फॉर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ये कहना चाह रहा है 32 क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज, आखिर कितने लैंग्वेज हम लोग के इंडियन, क्या लिखा है? हाउ मेनी लैंग्वेज सो फॉर हैज़ बीन इंक्लूडेड, कि कितने लैंग्वेज इंक्लूड हुए हैं इन इंग्लिश शेड्यूल, इंग्लिश शेड्यूल में ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में. तो आप लोग बताइए भाई साहब, ए होगा बी सी या डी? यस, यू आर राइट, ऑप्शन डी करेक्ट 22. ऑप्शन डी 22 इज करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 33. द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट आर टू इंश्योर, ये क्या पूछ रहा है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ, बोल रहा है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फंडामेंटल राइट आर इंश्योर टू, क्या इंश्योर कर रहा है? जो हम लोग का फंडामेंटल राइट होता है जो ऑब्जेक्टिव का, वो क्या इंश्योर कर रहा है? ओवरऑल.
ये हम लोग को देखना है। तो आइए, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बी इंडिविजुअल लिबर्टी, सी जुडिशियल इंडिपेंडेंस, या डी सेकुलरिज्म। हाँ, अब आप लोग, मैंने ऑप्शन सारा बता दी हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा हो सकते हैं। यस, यू आर राइट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होगा? इंडिविजुअल लिबर्टी, द ओवरऑल इंडिविजुअल या द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंडामेंटल राइट आर टू इंश्योर इंडिविजुअल लिबर्टी। इंडिविजुअल लिबर्टी का ये मतलब होता है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पीपुल, हर एक आदमी, वो क्या है? वो आज़ाद है। वो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो रूल में नहीं है वो भी कर सके। जो हम लोग को लिमिट दी है वो, जैसे सारे लोग, जैसे जो नॉर्मल लोग काम करते हैं वो सारे लोग काम कर सकते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द अशोका पिलर्स इज Polish name the Ashoka pillar, which is the considered to be most graceful of all Ashokan pillar। ये क्या बोल रहा है बच्चों? बोल रहा है कि द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द अशोकन पिलर, बोल रहा है कि जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है अशोका पिलर का, एक Polish name the Ashokan pillar, which is the considered to be most graceful of all the Ashokan pillars। हालांकि हम जानते हैं कि आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आइए इनके अब ऑप्शन देखते हैं। मैं बुक को स्लाइड कर रहा हूँ, आप लोग आंसर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आइए देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी रामपुरवा, ऑप्शन सी लोरेनंदागढ़, या ऑप्शन डी रूमेनदेई। ऑप्शन ए बी सी डी। आप लोग को क्या लग रहा है बच्चों, कौन सा आंसर सही हो सकता है? कौन सा आंसर सही हो सकता है बच्चों, क्या लग रहा है आप लोग को? हाँ, आप लोगों ने सही बताया। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोरिया नंदागढ़। हाँ, नहीं कुछ लोरिया नंदागढ़। रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। अब आइए हम लोग 35 क्वेश्चन देखते हैं। आइए, हरीसर एंड बुल्का laid the foundation of the Vijayanagar Empire under the influence of। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है ये? हरिहर एंड बुल्का laid the foundation of the Vijayanagar Empire under the influence of what। ये पूछ रहा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ what, किसके इन्फ्लुएंस में ये है? तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। अब देखिए, ए ज्ञानेश्वरा, बी तुकाराम, सी रामानुज, या डी विद्यारण्य। कौन सा होगा? ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है? आइए बच्चों, अब हम आपको
कुछ अच्छे से सिखाते हैं, ठीक है। हाँ थोड़े से ये स्क्रीन हिल सकता है, लेकिन अब आइए